इस भगवत गीता की कक्षा में चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता भूमिका के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को कुछ ना कुछ समझ आता होगा। देखो भाई, जैसे मैंने शायद कल परसों आपको बताया था, कल ही कि वो एक कोटा फैक्ट्री नाम का सीरीज था, वो मैं देख रहा था। तो उसमें जब टीचर पढ़ाता है ना, तो टीचर जरूर पूछता है, भाई समझ लगी कि नहीं लगी? तो उस वक्त बच्चे क्या कहते हैं? लग गई समझ। उस वक्त बच्चे दो बातें करते हैं, या तो ये सिर हिलाते हैं कि समझ लग गई, या फिर वो कुछ नहीं बोलते। तो इसलिए उसने आगे से कहा कि भाई कुछ हाँ तो ना बोलो, हाँ बोलो या ना बोलो। यही गलती सब लोग करते हैं। हो सकता है जब हम कभी ना बोलें कि हमें समझ नहीं लगी, तो हमें टीचर का डांट सहनी पड़े कि यार इतना आसान काम भी तुम्हें समझ नहीं लग रहा। लेकिन उस वक्त बड़े प्यार से यही बोलना चाहिए कि नहीं लग रहा। लेकिन इस बात के लिए बाद में सारी जिंदगी रोना कि यार उस वक्त पूछ लेते तो अच्छा रहते, ये ठीक नहीं है। हम ये कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, हम ये भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, हम ये कोई डीटी वर्शिप का कोर्स करा रहे हैं, इसके पीछे हमें इंटेलिजेंट बनाने का मुद्दा है। किस लिए? ताकि हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सके। अनपढ़ आदमी भी इन कामों को कर सकता है, इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। अगर मानो किसी को ये आचमन करना सीखना है, तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। उसे केवल इच्छाधारी होना जरूरी है। इच्छाधारी नाग नहीं बनना, इच्छाधारी नागिन भी नहीं बनना। इच्छाधारी मतलब काम करने की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे सीखना है। तो अनपढ़ आदमी को भी आ जाएगा। लेकिन अगर हमारी इच्छा नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इच्छा है तो सब कुछ हो सकता है। मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन हमने आज तक कभी किसी से 50 बार भी कोई चीज पूछी है ना, तो उसने हमें बड़े प्यार से समझाई है। गुरु का जो गुस्सा है ना, वो भी प्यार ही होता है। तो इसलिए हम उसे प्यारी मानते हैं कि अगर उसने कभी कभी खींच के भी कोई चीज समझाई है ना, तो वो भी प्यार ही है। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनने पर भी अगर कुछ समझ ना लगे, तो उसे पूछो कि नहीं समझ लग रही बात, एक बार दोबारा समझा दीजिए, 10 बार ज्यादा बार 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 समझा दीजिए, सामने वाला जरूर समझाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे भूमिका के ऊपर, और हमने कल पढ़ा था, शायद यहां से पढ़ेंगे, आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों से। यहां से पढ़ना है। जी प्रभु जी। आध्यात्मिक आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। तो ये शिक्षा भी मिल रही है कि ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये कहां पर तैर रहे हैं? इन ब्रह्मांडों के बाहर क्या है? ब्रह्म ज्योति। प्रकाश। तो प्रकाश। इसका मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि भगवान प्रकाश है, वो गलत नहीं है। लेकिन गलती उनकी ये है कि वो केवल वहीं पर रुक गए हैं। वो ये अब मान लो कि हम लोग निकले घर से गाड़ी लेकर, और गाड़ी निकलते ही जैसे हमने गाड़ी घुमाई, सामने से किसी ट्रक की या किसी गाड़ी की जोरदार बीम हमें आंखों में पड़े, तो क्या करें? रुक जाएं? अरे वो बीम पड़े हैं, एक बार सब कुछ नजर आना बंद हो गया है। तो कोई व्यक्ति कहे केवल सिर्फ लाइट ही है, नहीं, ये गलत है। वो लाइट किसी चीज की है, और उस लाइट के पीछे बहुत कुछ है। लेकिन लोग इतनी हिम्मत नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि ट्रक की लाइट के तो 2 मिनट बाद ही कुछ नजर आ जाता है, या 2 सेकंड के बाद कुछ नजर आ जाता है। लेकिन ये जो ज्योति है, ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये करोड़ों करोड़ों मील तक फैली होती है, और व्यक्ति को करोड़ों करोड़ों मील तक कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए ईशोपनिषद में एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, और वो प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, मैंने आपके लिए जो भी किया है उसे याद कीजिए, और मेरे आंखों के आगे से इस रोशनी को हटा दीजिए। मैं आपके सुंदर रूप के दर्शन करना चाहता हूं या चाहती हूं। लेकिन अब हमने कुछ किया तो हो। अभी मानो जो डीटी वर्शिप के लिए श्लोक याद कर रहे हैं ना, वो ये भी कह सकते हैं कि यार वे अद्धी अद्धी रात तक जानते जागते मैं तेरे श्लोक याद करता था ही, कुछ तो सोच, मैनू कड़ा तो ना कुछ मिलना ही, मैं कड़ा तो ना जाके किसी को पैसे इकट्ठे करके लेना ही, फिर भी मैं याद करन दिया ही, ते कुछ तो सोच।
तो तब भगवान क्या करते हैं, तब भगवान अपने उस प्रकाश को समेट लेते हैं और फिर उसके पीछे व्यक्ति को नजर आता है भगवान का सुंदर रूप। जैसे अर्जुन ने कहा ना, भगवान ने उसको विराट रूप दिखाया, अर्जुन कहता मैनू डर लगन डया जे, मेरे थर थर कांप रहा हूं मैं, तो क्या करूं भाई, और मेरे को तो वही दो भुज वाला ही ठीक है रूप। तो भगवान आ गए दो भुज में दोबारा। लेकिन प्रार्थना करने आनी तो चाहिए ना। हम अगर नतीजा निकाले ना कि हम सारी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है, तो केवल एक निचोड़ है, प्रार्थना करनी आनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी आनी चाहिए भगवान से। जिसको रिक्वेस्ट करनी आ गई ना, उसको सब कुछ आ गया। भोग लगाते वक्त प्रार्थना करनी ही तो आनी चाहिए, आरती करते वक्त प्रार्थना करनी ही तो आनी चाहिए। अभी मान लो आप में से कितने लोग होंगे जो गुरु महाराज जी की आरती करना चाहते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी नहीं करवाएंगे सबसे। इसी प्रकार भगवान सबसे आरती भी नहीं करवाते, उन्होंने चुन के रखे हैं बंदे, इन्हीं से करवाऊंगा मैं बस। तो अगर आप उस लाइन में लगना चाहते हैं, आप उस भोग की थाली के लेकर भगवान के सामने जाकर, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जाओ आप पूरी तरह से प्लेट सजाकर भी ले जाओ। हम तो हर प्रकार के व्यक्ति को नहीं खिला सकते। मानो घर में कई बार, चलो मान लेते हैं हम ही किसी के घर में चले जाएं, ठीक है, और वो हमारे साथ सामने बिस्कुट रखे और वो तिल का जोर लगा ले, प्रभु जी ये लो प्लीज एक खा लो, प्लीज एक खा लो, प्लीज एक खा लो। हम खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसमें एग है कि नहीं है। हमारे सामने कोई लाकर सब्जी रख दे, कोई न्यूट्री रख दे, कोई पकोड़े रख दे, जिस घर में हम जानते ही नहीं कि वहां पे अनियन गार्लिक यूज होता है कि नहीं होता, हम खाएंगे नहीं कभी। और जब हम नहीं खा रहे तो क्या भगवान किसी के हाथ का भी खा लेंगे? लेकिन अब जिस पे भरोसा होता है, जिसको प्रार्थना करनी आती है, वो बताएगा प्रभु जी ये मैंने ना आपके लिए स्पेशल मंगवाए हैं, इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला होगा। उसके बावजूद भी, मैं अपनी बात नहीं यहाँ पे करूंगा, लेकिन जो कुछ लोग सीनियर डिवोटी हैं, वो उस घर में भी नहीं खाते जहां पर कोई कुत्ता है। यहाँ पर जो भक्त लोग, जो लोग हैं वो भक्त नहीं है, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर छोड़ देंगे, यहाँ हाथ में ले लेंगे, खाएंगे नहीं। तो इसलिए भगवान को खिलाना है भाई, तो भगवान को खिलाने के लिए भाव तो रखना ही पड़ेगा, कुछ तो समझ होनी ही चाहिए। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। तो एक शिक्षा और भी है, ब्रह्मांड कितने हैं? असंख्य हैं। असल में इन बातों से शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है, ये जो हम लोग कहते हैं ना ब्रह्मा जी भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, ये गलत नहीं है, ये सही है। शिव जी भगवान है, लेकिन किसके? इस ब्रह्मांड के। ब्रह्मा जी भगवान है किसके? इन जीवों के निर्माण कार्य के। लेकिन कृष्ण भगवान है इन सबके। जैसे योगेश प्रभु भगवान है किसके? अपने घर के। जब अगर वो नरेंद्र प्रभु के घर में जाके ये कोशिश करेंगे कहने की, ओ हेलो आई एम द गॉड, चल निकल बाहर, तो वो तो बाहर नहीं जाएंगे, इनको बाहर निकाल देंगे। इन बातों को समझना है। हमारा घर जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन हम साथ वाले छोटे घर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारा नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है, जो एमएलए है, वो पुलिस को लाकर किसी के भी घर में वो सबको कंट्रोल कर सकता है। प्रधानमंत्री आ जाए तो पूरा देश उसके कंट्रोल में आ जाएगा। इसी प्रकार भगवान के कंट्रोल में सारे ब्रह्मांड हैं, शिव जी के कंट्रोल में एक ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड के लिए अलग शिव जी है। समझने वाली बात यह है। लेकिन इन सब ब्रह्मांडों के लिए, इस सारी सृष्टि के लिए केवल एक ही कृष्ण है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। नहीं, ईश्वर ईश्वर शब्द है, ईश्वर सच्चिदानंद कृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद विग्रह विग्रह।
आदिरविद सर्व कारण कारणम, ये है भगवान। ये ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है, कृष्ण लोक से निकलती है ये। क्यों? क्योंकि कृष्ण वहां पर है। और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते हैं। भगवान कहते हैं न तद भासते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां, कौन सी? जीवन की चार परिस्थितियां कौन सी हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कौन बोला? तो देखो, ये बाकियों ने जो हाथ खड़े किए हैं, ये किस लिए खड़े किए हैं? तो इसलिए ऐसे नहीं बोलना, एटिकेट्स नहीं बोलने। याद रखना है बात को, भक्ति के लिए सबसे जरूरी है आचरण। अगर आचरण नहीं है तो भक्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है कि नहीं? ये अगर मैं ये भी शब्द इस्तेमाल करूं तो ये गलत नहीं होंगे, ये जानवरों के एटिकेट्स हैं कि बिना बोले बिना कहे बोलना, क्योंकि उनको नहीं कह सकते। लेकिन जो सभ्य पुरुष होते हैं, वो बोलने से पहले सोचते हैं, पूछते हैं। प्रश्न पूछने से पहले भी कहा गया है, क्या करो? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। पहले प्रश्न करने से पहले तुम जाके क्या करो? गुरु की सेवा करो, और गुरु की सेवा करके उनके प्रसन्न करो। और उन्हें प्रसन्न करने पर जब वो कहें हाँ पूछो क्या पूछना है, लेकिन हमारा क्या है? हेलो, है कि कह रहे हो? ए दसो मैनू हुणे दसो, एदा की मतलब है? तेरे बाप के नौकर थोड़ा है। आगे भौतिक आकाश में ये पढ़ लिया। हाँ, भौतिक वहां पर भी जीवन की वही परिस्थितियां, कौन सी? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। अगर कोई समझदार व्यक्ति है ना, तो सच में वो इन चार से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम निकलने की तो छोड़ो, हम उसी में फंसने की इच्छा कर रहे हैं। हम ऐसे काम कर रहे हैं कि हमें फिर से मां की गर्भ मिले। ठीक नहीं है ये सोच ठीक नहीं है। याद रखना इस बात को, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, खास तौर के इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो जानवर हमसे ज्यादा बढ़िया करते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचना, ये बिल्कुल मत सोचना कि जानवर कोई भी काम हमसे कम करते हैं। उनके संस्कार हमसे ज्यादा बढ़िया हैं, वो अपने बच्चों का पालन हमसे ज्यादा बढ़िया करते हैं। कल मैंने YouTube पे देख रहा था रील, देखो मृत्यु का खौफ देखो। आप लोगों को लग रहा है कि मछलियां को बंदे खाते हैं, मछलियां भी मछलियों को खा जाती हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो क्या हुआ, दिखा रहे हैं उस रील के अंदर, एक बड़ी मछली है, गुस्से में है बिल्कुल, और वो एक छोटी मछली के पीछे जा रही है। छोटी मछली बचने का प्रयास कर रही है। बड़ी मछली, छोटी मछली सामने पत्थर पे आ गई, मतलब पत्थर आगे आगे वो रुक गई। बड़ी मछली ने आगे पीछे से उसको पकड़ लिया। छोटी मछली बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन बड़ी मछली ने उसको आधा काट दिया। आधी उसके अंदर चली गई, मर गई। तो खतरा तो भाई पानी के नीचे भी है। हम यहां पर बैठकर डर रहे हैं, खतरा तो वहां पर भी है। इसलिए इस खतरे से बचना है तो उस आकाश की तरफ आगे बढ़ो। और उस आकाश की तरफ आगे बढ़ना है तो कुछ तो विचार करना ही पड़ेगा। अपने मन से तो नहीं चल सकते, कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अभी हम लोगों को समझ नहीं लग रही, जब हमने ये आईडीसी कोर्स किया ना, तो हमारी तो दीक्षा हो चुकी थी, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं थी। याद रखने वाली बात है ये। आईडीसी कोर्स जब किया गया, हमारे घर में अरेंज हुआ, इंद्राणी बाबू ने करवाया पहली बार अमृतसर में जब, तो जिन लोगों ने दीक्षा लेनी थी वो तो करते, लेकिन हमें दीक्षा नहीं भी लेनी थी। देखो ये भगवान साक्षी है, उस पेपर को तैयारी करने के लिए जब जिस दिन वो पेपर था ना, तो उससे एक दिन पहले मैं सारी रात सोया नहीं था, उसकी तैयारी करते रहे।
हालांकि वो पेपर हमारे लिए कोई इतना जरूरी नहीं था, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कि भगवान की सेवा अगर अच्छे से करनी है तो हमें पता होना चाहिए कैसे करनी। शास्त्र कहता है टीचर कौन बनेगा, अच्छा टीचर कौन बनेगा? जो अच्छा स्टूडेंट होगा। आज हम में से कई लोग अच्छे स्टूडेंट बनना नहीं चाहते, वो कभी टीचर बन ही नहीं सकते फिर जिंदगी में। अच्छा टीचर बनने के लिए अच्छा स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद चलो ये हो गया आईडीसी कोर्स, अब मेहनत की है तो उसका रिजल्ट भी निकलेगा। ठीक है जी, जब इंद्राणी बाबू ने कहा कि पूरे मंदिर में जब 100 200 500 लोगों के बीच में बोला गया कि इसमें फर्स्ट कौन आए हैं, रघुपति राम जी फर्स्ट आए हैं। उसके बाद उन्होंने तुलसी आरती और डीटी वर्शिप कोर्स कराया, पहले डीटी वर्शिप कोर्स कराया। हम डीटी वर्शिप सेवा लगभग 3 साल से कर रहे थे, लेकिन हमने ये नहीं कहा और हमने नहीं करना, इतने मंत्र कौन याद कराएगा, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो हमने वो भी कोर्स किया। उस कोर्स में एक लड़की जो कि अभी बिल्कुल मंदिर में आना शुरू हुई थी, वो इंटेलिजेंट थी लड़की, वो बराबर पे आ गई कि वो 2 लोग फर्स्ट आए। फिर तुलसी आरती की सेवा सिखाई गई, फिर प्रभुपाद की सेवा सिखाई गई। हालांकि मुझे प्रभुपाद की सेवा मैंने आज तक नहीं की, आज तक नहीं, लेकिन हमने वो भी सीखी कि कम से कम आनी चाहिए। इसी प्रकार ये डीटी वर्शिप कोर्स में मान लो जो जो लोग भी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि उनके पास जो किताब है, चाहे उन्होंने कभी सेवा करनी है या नहीं करनी, लेकिन क्यों नहीं करनी, सबने करनी है अपने घर में। मैं तो इस बात को मानता ही नहीं कि ये डीटी वर्शिप केवल मंदिर के लिए है। मैं तो ये कहता हूं कि हम सब लोगों को ये कोर्स करना, कोर्स इन द सेंस सीखना चाहिए। ये कोर्स सीख के सब लोगों को अपने घर में अपने ठाकुर जी की सेवा उसी हिसाब से करनी चाहिए। फिर आनंद भी देखो, मजा भी देखो, शुद्धता भी देखो, सब कुछ देखो। अब आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में ठाकुर जी नहीं है? सबके घर में होंगे मेरे ख्याल से, और सब लोग सेवा करते भी होंगे। चलो पूछते हैं किसी से, शिखा माता जी आप कैसे करती हैं सेवा, शुरू कीजिए, सुबह उठे आप क्या करते हो फिर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी सुबह तो जैसे पहले स्नान करके तो हम लोग मंगला आरती जाते हैं, तो की सेवा होती है। हाँ, आगे सेवा कैसे करते हो? आरती कराया, आप नहा लिया हुआ आपने, कराया सेवा, हाँ जी, अब घर आप क्या क्या करोगे? ठाकुर जी को स्नान करवा के। हाँ, देखो, अब यही हम लोगों का, हम बाहर से आए हैं, ठीक है, कितने लोग हैं जो आकर हाथ भी धोते हैं। कभी आपने हाथ मुंह को लगाया है, कभी माथे पे लगाया है, कभी पसीना पोंछा है, उन्हीं हाथों से ठाकुर जी को टच कर रहे हैं। हम जब ये पूछते हैं ना कभी कभी कि प्रभु जी हमारी भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे कारण ये है। याद रखना, हम लोग अपने ही कंटेक्स्ट में हैं। क्या कंटेक्स्ट है? उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। इस बात के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब देखो, छोटी छोटी बातें सीखने के लिए मैंने क्या बताया कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए। सबसे पहले उठते ही बिस्तर पर गोदी मार के बैठ जाना चाहिए। या कौन सा आसन कहेंगे प्रभु जी जब घुटनों के बल बैठते हैं? वज्रासन। वज्रासन के बल बैठकर हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 1 बार नहीं तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, कई होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास जहर खाने का टाइम नहीं है, तो वो कैसे इतना करेंगे? तो वो क्या करें, वो केवल हरे कृष्ण ही बोल लें, हरे कृष्ण बस। अगर हरे कृष्ण बोलने का समय भी नहीं है, हरि बोल, इतना ही बोल लें। अब उसके बाद जो लोग बोल सकते हैं, प्रातः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्वचा यत्कराय शीर्षान तत्करोमि तवज्ञया। अगर आता है ये मंत्र बोलना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 3 बार या 1 बार जो भी हरे कृष्ण मंत्र बोला है, पहले भूमि को टच कर लो हाथ से। मंत्र आता है तो ठीक है, समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम क्षमस्व पाद स्पर्श क्षमस्वमेव, कि मैं आपके ऊपर पांव रखने लगा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप कौन है? आप धरती मां हैं, किसकी पत्नी है? विष्णु की पत्नी है। मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, प्लीज माफ कीजिएगा। अगर मंत्र नहीं भी आता
तब भी हाथ से कम स्पर्श तो कर सकते हैं। अब आ गए नीचे, अब चले गए नहाने के लिए। नहाने के वक्त आपको बताया कि ऐसे मत नहाओ, ऐसे नहाने से, जल से नहाने से, इसलिए पशु भी नहाते हैं। फिर पशु में हमें क्या अंतर होना चाहिए? गंगे च यमुने च एव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलो अस्मिन सन्निध्यम कुरु। मुद्रा भी है एक, अंकुश मुद्रा। उस ऐसे थोड़ा, देखो दो ही चीजें हैं, आपने मंत्र बोला आ गया पानी, नहीं। आपको याद होना चाहिए, एक अस्त्र होते हैं, एक शस्त्र होते हैं। याद रखना इस बात को। शस्त्र होते हैं, ये मेरे हाथ में एक शस्त्र है, मैं इसको ऐसे मारूं आपके मुंह पे लगेगा, ये शस्त्र है। लेकिन एक अस्त्र होता है, जो अस्त्र होता है ना, वो नजर नहीं आता, वो मैं मंत्रों के द्वारा प्रकट करूंगा। और ये जो है ना, ये अस्त्र है, मंत्रों के द्वारा पवित्र नदियों के जल को अपनी बाल्टी में प्रकट करना। अब जब आपने वो स्नान किया ना, तो उससे जो आपको अंतर पड़ेगा ना, वो सिंपल स्नान से नहीं पड़ेगा। फिर जब आपने नहाते वक्त हरे कृष्ण महामंत्र बोला या भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण किया, तो इसमें कौन सी आफत आ जाएगी अगर सीख लोगे तो? अब इसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए किसी को भी। अरे वहां पर लेमिनेट करा के बड़े बड़े लिखा दो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणे नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, बोली जाओ। भगवान के अलग अलग नाम ही है, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो नहाते वक्त भी कई लोगों की, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कई मेरे जैसे होंगे, वो बेचारे नहाने के लिए बाल्टी लेकर बैठ जाते हैं, स्टूल या कुर्सी पे बैठकर गवाच जाते हैं, गुम हो जाते हैं, गाय उनकी गवाची होती है, पता नहीं क्या। कई लोग बच्चे जो होते हैं वो पेपरों के बारे में सोचने लग पड़ते हैं, हाय आज तो मेरा पेपर है। कितनी देर वो मग को लेकर पानी को ऊपर कभी बाहर करते हैं, कभी अंदर करते हैं, कभी बाहर करते हैं, कभी अंदर करते हैं। अरे ऐसे काम करने की बजाय तुम मंत्र बोलो। अब आप नहा कर आ गए, अब आपने तिलक लगा लिया। मैं कई बार ये समझा दिया हूं, ये तिलक दिखाने वाला लगाने की कोई जरूरत नहीं। मान लो आपके घर में इतने एडवांस लोग नहीं है अभी जो आपको इतना भक्त एक्सेप्ट करें, तो क्या करो, जल ले लो। जल लेकर 12 अंगों पे ओम केशवाय नमः। क्या करना है? भगवान से सुरक्षा मांगनी है, प्रभु मेरे पेट की रक्षा करना, हे प्रभु मेरी छाती की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे कंठ की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे किडनी की रक्षा कर लेना, मतलब बाएं भाग में, उधर इधर बाएं तरफ दाएं तरफ, बाजू की रक्षा करना, कंधे की रक्षा करना। एक दिन में होता कि नहीं होता ऐसे कि आप लोग कहते हैं हाय हाय मेरा ना नहीं पर जान दिया, हाय लगता फ्रीज हो गया ही मुंडा। अगर रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तो हो सकता है भगवान आपकी सुरक्षा का ध्यान रख ले। अब उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अंग न्यास करता है, जैसे मैंने शिखा माता जी को पूछा, तो करना क्या चाहिए? हम में से किसी भी व्यक्ति को जो घर में ठाकुर जी की सेवा करता है, उसे नहाने के बाद सबसे पहले तिलक लगाने के बाद अंग न्यास करना चाहिए। अंग न्यास का क्या मतलब है? हम पहले अंदर और बाहर से शुद्ध होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। लेकिन आपने अपने ठाकुर जी को समझ लिया मूर्ति। कहने को आप कहते हो मेरे घर में तो मेरे ठाकुर जी विराजते हैं, मेरे ठाकुर जी विराजते हैं। कौन से ठाकुर जी? अपने लिए तो नए नए सूट, नई नई साड़ियां, नए नए सब कुछ लेकर आते हो। ठाकुर जी के लिए क्या कर रहे हैं? खुद घूमने के लिए, खाने के लिए होटलों में चले जाते हो, ठाकुर जी के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ तो थोड़ा सा समय तो दो ठाकुर जी को। अब जब आप भगवान को, अच्छा चलो फिर पूछते हैं, हाँ जी पूजा वर्मा माता जी, आप जगन्नाथ भगवान को सुबह जब आप अंदर चले गए मंदिर में, कैसे उठाते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मंदिर जाने से पहले ही उनको उठा के जाते हैं, जैसे आवाज दे के मैं क्या, जगन्नाथ जी। उठाते कैसे हो? मैंने यही पूछा, उठाते कैसे हो? प्रभु जी उनके पास जाके पहले आवाज लगाती हूँ, जगन्नाथ जी उठ जाओ। फिर हाथ से जैसे बच्चे को सहलाते हैं, वैसे धीरे धीरे सहला के प्यार से उनको उठाती हूँ। फिर 2 मिनट सोमल होने में लगते हैं, फिर दोबारा एक बार आवाज देती हूँ, फिर प्यार से सहला के, फिर दूध गर्म करके या कोई चीज सिर्फ उनको जगन्नाथ फिर। जी को ऐसे उठाते हो? बलदेव जी को, सुभद्रा जी को? जी सबको, जितने भी वहाँ पे एक एक ग्लास एक हैं। करके? हाँ जी। तो अभी अगर व्यक्ति कुछ इस प्रकार से करे फिर तो समय लगती है। कई लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और जो भी, और जो ओ ऐसे तो हमारे बच्चे नहीं उठते। हमें भी अपने बच्चों के पास जाकर दो तरीके से उठा सकते हैं। जब तो हम भी अंदर से सड़े मरे हों तो फिर गाली निकालते हैं, मैं तेरे ना चार चपड़ा लानी है,
ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ बैठी है अजे तक उठती नहीं पई। नहीं तो दूसरा तरीका, बच्चे के पास जाकर उठ जा, चल उठ जा, अब उठ जा, 6:45 बज गए, वैन आने वाली, उठ जा, अब उठ जा। लेकिन थोड़ा सा तो अब यही, अगर आजकल तो नहीं, आजकल तो माताओं को ये कला नहीं आती लोरी सुनाने वाली, नहीं तो पहले बच्चे होते थे वो लोरी सुनकर उठते थे, लोरी सुनकर ही सोते थे। ऐसे ही भगवान ने भी कुछ सिस्टम बना रखा है। भगवान कहते हैं कुछ बोलो तो सही। असूल क्या बनता है, ये तरीका है किसी को उठाने का, उसकी स्तुति की जाए। देखो ध्यान से सुनना, स्तुति कैसे होती है। जैसे आप अपने बच्चे को उठाते हो तो क्या बोलते हो, आप उसे बोलते हो उठ जा, स्कूल भी जाना है। तो स्कूल जाना मतलब ये उसको ही काम करना है, उसको नहाना भी है। ऐसे ही पति को आवाज लगाते हो उठ जो जल्दी, फिर आपका टाइम हो रहा है, ऑफिस जाने का टाइम हो गया। ऐसे ही भगवान को भी जब उठाना है तो भगवान को भी उठाते हो तो प्रभु उठो, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कृपा करो उन पे। और वो मंत्र जो है उसका अर्थ यही है, ये प्रभु उठिए, मैं आपको उठाने के लिए प्रार्थना कर रही हूं, उठो, ये योग निद्रा छोड़ो। मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा, कहते भाई भाषा तो सीखनी पड़ेगी। अगर लेट्स सपोज आप अपनी बच्चे को कल से चाइनीज भाषा में उठाना शुरू कर दो, योंग यांगी हो आवी हो गो, तो वो उठेगा। ऐसे ही भगवान की जो भाषा है ना, वो तो सारी भाषाएं समझते हैं, लेकिन भगवान संस्कृत भाषा को ज्यादा पसंद करते हैं, उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। तो उन्होंने, मैं नहीं कह रहा ये, उन्होंने कहा, कहते इसलिए संस्कृत आनी चाहिए, इसलिए वो जो श्लोक है वो संस्कृत में है। अब राधा रानी के लिए मान लो श्लोक बनाया गया, गो गोप गोकुलानंद यशोदानंद वर्धने, क्या बोल रहे हैं कि राधे रानी आप कैसी हो, जो यशोदा के नंद की जो मान लो उसका आनंद है उसको वर्धन करने वाली हो, उठो, उत्तिष्ठ राधे, हे राधे उठो। राधा नहीं बोला, उत्तिष्ठ राधे, हे राधा रानी उठो, और क्या करो, ये उठकर भगवान कृष्ण को आनंद दो। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण भगवान को, जगन्नाथ जी को, बाल गोपाल को, सब भगवान को उठाने के लिए कुछ प्रक्रिया समझेंगे। एक भक्ति रस अमृत सिंधु में एक प्रश्न था कल, मैं तो वह प्रश्न भी भूल गया, उत्तर भी भूल गया हूं, कि क्या कार्य करने से व्यक्ति को क्रिया योग का फल मिल जाता है। ये प्रश्न यही था। तो उसमें बताया गया, जो भी बताया गया, अब अभी नहीं मैं बता पाऊंगा, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा वो मन से बोलूंगा, मुझे एग्जैक्ट शब्द चाहिए वो, तो अभी मैं बाद में जाके पढ़कर शाम की क्लास में चर्चा करेंगे या कल चर्चा करेंगे। तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पर कि देखो भाई, कोई स्वर्ग भी चला गया, चंद्रलोक भी चला गया, ऊपर के किसी भी लोक में चला गया, वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि केवल कहां नहीं है, भगवान के धाम में नहीं है। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। इसलिए हे जीव जागो और कहां चलो, ऐसे संसार को पसंद करो जहां पर ये 4 चीजें नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, इच्छा करनी पड़ेगी। सारे शब्दों की ओर ध्यान देना, सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे वहां चले जाएं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, और ये माने बाद में, ये अमेरिका, ये जितने भी हैं सब झूठ बोले हैं हमसे कि ये चंद्रलोक को गए हैं। कोई चंद्रमा में जा ही नहीं सकता। चंद्रमा एक स्वर्ग लोक है, वहां पर पुण्य अर्जित किए बिना नहीं जाया जा सकता। ये पता नहीं कहां चले जाते हैं और वहां पे जाके एक झंडा गाड़ आते हैं और फिर कहते हैं हाँ 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 हम होए होए होए, झूठ बोलते हैं। और माना अमेरिका ये बात, हाँ हमने झूठ बोला था। अभी मान लो मैं आपसे कहूं कि मैंने रात को भगवान को देखा, मैंने रात को ना भगवान का धाम देखा, मैं गया था वहां पर ये है वे, तो आप तो भोले भाले लोग मान जाओगे। लेकिन अगर कोई मेरे सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए जो सच में थोड़ी जानकारी रखता हो, वो 2 मिनट में मुझे बकवा देगा कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं।
इसलिए मूर्ख नहीं बनना। कैसे जाएंगे वहां पर, बड़े ध्यान से सुनो। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी एक विधि है। अगर हम किसी, जैसे मानो मैं आप में से किसी के घर आना चाहता हूं, तो मैं जबरदस्ती अपनी गाड़ी आपके घर में ले आऊं, ठीक है, चलेगा? आने देंगे? योगेश प्रभु कल को मूड बन जाए इनका, नहीं यार, कार जड़ा है ना वो ममून जी होना चाहिए। एक काम करो, लब्बो ममून का सबना बड़ा घर किड़ा है, 2000 गज की कोठी पसंद आ गई, यार चुको गड्डी अपनी, बैठो सारे, और गड्डी लाके खड़ी कर दी वहां पे। आ जाएंगे वहां पर? क्या तरीका है फिर? मानो कि हमारे घर में हमने रिपेयर लगानी है, या हमने कोई मुश्किल आ गई, कई बार आता है ना, जैसे बाढ़ आ जाती है या कुछ आ जाता है, तो किसी घर में जा सकते हैं, तो इसकी एक विधि है जिसको हम जानते हैं। इसीलिए भगवत गीता का एक श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। अगर मैंने एक दिन प्रश्न पूछा था ना कि हम लुधियाना में आए तो सविता माता जी के घर जाएंगे कि नीतू माता जी के घर, तो देखो जिनको मैं जानता हूं मैं उन्हीं के घर जा सकता हूं। इसी प्रकार जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवलोक में जाएंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितरलोक में जाएंगे, जो भूतों की पूजा करेंगे वो भूतलोक में जाएंगे, और भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे पास आएंगे। आप सड़क पे खड़े हो, कल परसों एक घटना घटी, ध्यान ध्यान देना इस बात के ऊपर। परसों एक घटना घटी, हम लोग 3 लोग, मैं, बेटा और भतीजा गाड़ी में जा रहे थे, घर से निकले ही थे अभी, और सामने हमने देखा कि एक माता जी कड़क धूप में 11:30 बजे पैदल जा रहे हैं। तो भतीजा कहता यार है ऊनी की। तो मैंने कहा हाँ हाँ ये तो वही है, एक मेरे दोस्त की और मेरे बेटे की क्लास में लड़की पढ़ती है, इनकी बहन बेटी सुंदर गोपिका माता जी की मन्नत, तो मन्नत की चाची थी वो, ठीक है। तो हमने क्या किया होगा, हमने आगे देखा तो उनका बेटा स्कूटर के ऊपर पैदल कनेटी के ऊपर जा रहा था, तेल खत्म हो गया हुआ था। तो हमने क्या किया, हरे कृष्णा ब्रो जी, अरे कृष्ण, उनको बिठा लिया होगा, उसको उनको हम रिक्वेस्ट चले गए करके फैक्ट्री, आ जाए। हम फैक्ट्री चले गए। तो भतीजा आगे से कहता यार तू ही चंगे बंदे हो। अच्छा, ऊपर से मेरी उनके साथ इशारों इशारों में हरे कृष्णा भी हुई, ठीक है। अभी सोच के देखो क्या कारण है कि मैंने उनको पूछा भी नहीं, बोला भी नहीं बैठ जाओ हम आपको छोड़ देते हैं, बेटा अपने आप करा लेगा, क्यों नहीं पूछा होगा? आपके साथ भी तो कई बार ऐसे हुआ होगा कि आप गाड़ी में 5 लोग जा रहे हो, नरेंद्र प्रभु की गाड़ी है, उसमें 5 लोग बैठे हैं, 5 की ही सीट है, जा रहे हैं, रास्ते में आपको मानस प्रभु मिले, ठीक है, खड़े हैं वो भी कहीं जाने के लिए, क्योंकि हम उनको इतना नहीं जानते, हम उनको नहीं बिठाएंगे। वो अगर पूछे भी तो हम उनको क्या कहेंगे, नरेंद्र प्रभु मानस प्रभु को नहीं जानते तो वो क्या कहेंगे, चले अच्छा प्रभु जी किधर, तो ही अच्छा अच्छा चलो आ जाएगा कोई ना कोई। लेकिन अब रास्ते में मैं खड़ा हूं, फिर क्या कहोगे? हरे कृष्णा ब्रो जी, प्रभु जी पूछना पड़ेगा, बिठा लेंगे आप अच्छा कैसे बिठाओगे, बंदे तो या पहले 5 बैठे हैं। एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना थोड़ी, वेरी चलो। गुड। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि बंदा जान पहचान वाला है। अच्छा केवल 5 नहीं, मैं ही नहीं खड़ा, मान लो मेरे साथ 2 और खड़े हैं, वो क्या प्रभु जी कोई गल नहीं, एक काम कर दिया, थोड़ा तो सफर है वै जाना, चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, और प्रभु जी थोड़ी अगे जाना की फर्क पैंदा, एक काम कर दिया, दोवें जने गोदी च बैठे, एक काम करते हैं, एक ना एक बंदे अगे पा लेने, एक बंदे ओदी गोदी च पा देने, 5 बंदों की गाड़ी में 8 लोग भी बैठ के आ जाएंगे। लेकिन अगर जान पहचान नहीं है तो, अगर आप 3 भी बैठे हैं ना गाड़ी में तब भी रुकेंगे ही नहीं। यही बात यहां पर लागू हो रही है। इसलिए क्या करो, भगवान से वाकवी बनाओ। भगवान को पता होना चाहिए, ओहो बंदा अपना खड़ोता है। सोच के देखो, सोचो केवल, एक बंदा हाथ में माला लिए खड़ा है और भगवान उधर से गुजर रहे हो, छोड़ के नहीं जा सकेंगे, उसके गले में कंठी डली है, रुकना तो पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा। तो यही चीज समझने वाली है बस। इसलिए अपनी भगवान के साथ दोस्ती को इतना मजबूत कर लो
कि भगवान चाहकर हमें लेकर जाए। इसलिए लिखा, यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान, चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य और निम्न। पृथ्वी मध्य में आती है, पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस तरह अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों को यानी देवलोकों को जाया जा सकता है। रोज बैठकर आप ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं, रोज बैठकर क्या करेंगे ब्रह्मा जी? आपको ही पता चल जाए, आपको ही पता चल जाए कि यार फलाना बंदा है ਤੁਹਾਡੀ फोटो ला के ਤੁਹਾਡੀ पूजा करता ਪਿਆ है, किसी से पता चला है, आप उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी एक इमेज तो मन में बनी जाएगी। इसी प्रकार जब पता चलता है देवी देवताओं को कि अच्छा मेरी लगातार पूजा कर रहे हैं, वो आते हैं हमें अपना साथी साथ देने के लिए आते हैं, हमें समझाने के लिए आते हैं, हमें साथ ले जाने के लिए आते हैं। मनुष्यों को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह वे चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक में जा सकता है। लेकिन समझदार लोग ये नहीं करेंगे। समझदार लोग किसकी पूजा करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि जो लोग कृष्ण की पूजा करेंगे वो किसी भी लोक में जाते जाते कृष्ण लोक में जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, देखो हमने भाई पहले हमें कौन बुलाता था? मान लो पहले हमें कौन जानता था? ना कोई हमें अपने घर बुलाना चाहता था, ना कोई हमारी शक्ल देखना चाहता था। लेकिन जब से हमने कृष्ण को अपना साथी बनाया तो अब लोग क्या चाहते हैं कि प्रभु जी आओ हमारे घर प्लीज। उल्टा हो गया। पठानकोट में जब हम वैसे नहीं ये जानते थे किसी को भी, तो केवल सोनिया माता जी को जानते थे जो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो जब भी जाना पठानकोट, ऐसा तो है नहीं कि हम पठानकोट आए नहीं, बड़ी बार आए पठानकोट, तो उसके घर में जाना। लेकिन जैसे ही हमने कृष्ण को अपना बंधु बनाया ना, तो अब मैं पठानकोट में मान लो हर हफ्ते आ रहा हूं ना, तो उसके घर मेरे ख्याल से मुझे गए ही 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं। लोगों के घरों में जाने में मुझे कोई मुश्किल नहीं, लेकिन वो कभी कहती है कि आना किससे वाले, तो मैं कहता चल तेरे घर आगे की करना है। और एक बार जब हम गए ना ये इस लाइन में लगने के बाद, तो पहले भी हम कई बार गए थे, पहले कम वक्त ने कभी हमें नहीं वो तेल चोया था हमारे लिए, कभी कुछ नहीं किया था, ठीक है कि नहीं। तो उस दिन जब हम गए तो फूलों की प्लेट लेकर खड़े थे, क्योंकि उस वक्त उसने ये सोचकर स्वागत किया था कि जीजा नहीं आया है, ये कौन आए हैं, ये एक भक्त आए हैं। तो पता लगा ना कि जीजे की तो कोई औकात नहीं, भगवान के भक्त की है, और वो भी चाहे अभी झूठा ही है। इसलिए समझने की कोशिश करनी ही चाहिए। भगवान के साथ लगकर हाथी के पांव में वाली बात ना, और जड़ में पानी देने वाली, भगवान की तरफ लग गए ना तो सारे लोग हमसे अपने आप ही प्रसन्न हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपसे भी सब लोग प्रसन्न हो और जीवन के अंत में हमें भगवान की शरणागति मिले, हमें भगवान का स्नेह मिले, तो क्या करना चाहिए? हमें इस महामंत्र को अपने जीवन में दिल से स्थान देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, वैष्णव ठाकुर शीला गुरु महाराज जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग शाम को, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे क्लास में मिलेंगे। तो आज फेस्टिवल तो कोई नहीं है, लेकिन सिंपली तरीके से हम जगन्नाथ जी की ही कथा करने का प्रयास करेंगे, कोई ना कोई 2-4 कथाएं जगन्नाथ जी की बोलेंगे ताकि जगन्नाथ जी प्रसन्न हो। वो बीमार है 15 दिन के लिए तो दर्शन नहीं देंगे। जैसे किसी घर में कोई बीमार हो जाए तो उस दिन वो हमें, जैसे पीछे रामप्रिया बीमार हुई मान लो, तो रहता था ना कि वो बेड कमरे में है, सोई हुई है, लेटी हुई है, तो कौन जा सकता है? केवल घर के ही लोग जा सकते हैं, सब लोग नहीं जा सकते। तो इसी प्रकार दर्शन बंद रहेंगे, बाल गोपाल के दर्शन होंगे, लेकिन हम सब लोगों को उन बंद दर्शनों में भी किसकी? जगन्नाथ जी की स्तुति करनी है। तो 30 सेकंड के अंदर सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो हम
फोटोशूट का कार्यक्रम चलेगा। हरे कृष्णा। इस बात से भी मुझे ऐतराज है। संजीव प्रभु लिख रहे हैं आज कथा आनंददायक थी, तो इसका मतलब बाकी दिन नहीं होती। मुझे ये भी हमेशा शक रहता है। इसलिए जब भी कोई मुझे कहता है कि प्रभु जी आज बहुत बढ़िया कथा हुई, तो फिर मुझे शक लगता है, अच्छा अच्छा, ऐसा मतलब बाकी दिन जो होती सुनते भी बढ़िया नहीं हो रही। ठीक है ना। लेकिन धन्यवाद, उनको आनंद आया, उनको आनंद आए, हमारे लिए यही बहुत धन्यवाद है। कल जब मैंने कहा कि संतोषी माता जी की मैंने बात की, तो इन्होंने लिख कर भेजा कि प्रभु जी असल में शब्दों से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसे क्या कह रहा है। हालांकि उन्होंने हिंदी में लिख के भेजा था, लेकिन मैं भावना बता रहा। प्रभु जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे संतोषी माता गणेश जी की बेटी है, पार्वती की पोत्री है वो, आप कह रहे हैं कि उसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया उस वक्त, मैंने पढ़ लिया था, आप लोगों ने भी जरूर पढ़ा होगा। योगेश प्रभु आप एक फोटो खींच सकते हैं, तब तक आप कैमरा ऑन कीजिए, तो बात बात टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। तो मैंने कोई बहस नहीं की, क्योंकि मुझे भी लगा कि मुझे कौन सा पता है, मैंने तो पहले ही बोला था कि मैंने कहीं से सुना है, इसलिए मैंने कोई बहस नहीं की। फिर घर में ही था मैं, तो मैंने दोपहर के वक्त मैंने भी गूगल खोला, मैं कहा देखें भी संतोषी माता कौन है। तो लिखा था, जो उन्होंने लिख के भेजा, तो उन्होंने किसकी मदद ली थी? गूगल की मदद ली थी। तो मैंने तो कहा था कि शास्त्रों में वर्णन नहीं है, तो गूगल में कहां से आता है? गूगल में तो फिल्म से आया था। फिर मैंने गूगल से ही पूछा कि गूगल क्या इसका वर्णन किसी वेद में है? तो गूगल कहती है कि नहीं, इसका वर्णन किसी भी वेद शास्त्र में नहीं मिलता। ये जितनी भी बातें हमने बताई हैं आपको कि ये वो गणेश की पोत्री है, बेटी है, रिद्धि सिद्धि की बेटी है, ये शिव जी की पोत्री है, ये फिर उसके जो चल रहा है संसार में, ये चल रहा है शुक्र फिल्म के अनुसार। लिखा था कि फिल्म में जो बताया गया कि वो गणेश की बेटी है, शिव जी की पोत्री है, इसका सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र में कोई संकेत नहीं है। फिर मैंने वो मैसेज को क्लिप करके संजीव प्रभु को भेजा, तो फिर वो आगे से कहते मैसेज करके, हाँ प्रभु जी हमारी यही गलती है कि हम लोगों ने क्या किया, हमारे शास्त्रों को बहुत तोड़ मरोड़ दिया है। तो ये लोगों की गलती नहीं है, ये हम जैसे की गलती है, जो हम किसी भी बात को ऐसे मान लेते हैं। किसी भी बात को मानने के लिए हमें पहले कुछ विचार जरूर करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं जो बताऊंगा वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन एक भावना का असर है, भावना का अंतर है कि मैं किसी को गलत बताना नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं जिसका बाद में कोई प्रमाण ना मिले, तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन वो 100 में से 2 बार होगा या 4 बार होगा। इसका अंतर है। ठीक है, एक फोटो खींचो, फिर दूसरी की तरफ चलते हैं। वैसे इतना ही है, दूसरा आया नहीं अभी कोई भी। ठीक है, खींचो। कृष्ण प्रभु जी हो गई है फोटो, मैंने ले ली। दोनों की ले ली, दूसरे की भी ले ली। इनाम रख दी 10-10 रुपये कि जरा कैमरा ऑन करेगा 10 रुपये। ठीक है जी, धन्यवाद सबका फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर सच में आप मानिए या ना मानिए, जो लोग भी कैमरा ऑन करके बैठते हैं ना, उनके सीखने में और दूसरे लोगों के सीखने में बहुत अंतर है। ध्यान का और सेवा करने के भाव का जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है जी, धन्यवाद सब लोगों का। शाम को मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दोनों प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मुझे समय एक माता जी ने लिखा, रतिका माता जी ने, मून लैंडिंग शोन आर फेक, ये प्रश्न है या आपने बताया है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये एक्चुअली हम लोगों ने साइंस पढ़ी ना इतने साल, हाँ जी। तो जैसे आप जो जो बताते हैं ना कि जो साइंस है, बिग बैंग थ्योरी है, तो वो एकदम से झूठी है। तो वो मैंने अपनी आत्मा के अंदर कोर तक महसूस की है वो बातें। तो जो ये मून लैंडिंग्स जो है ये हमने पढ़ी थी, और अब जो है साइंटिस्ट जो जो फाइंडिंग्स हैं वो बता रहे हैं कि मून इज अ प्लाज्मा, तो इसमें कोई लैंडिंग्स हो ही नहीं सकती। तो ये एक जस्ट एक्सप्रेशन है कि हाँ, जो आपने बताया है, जो भी आप बताते हैं कि जो साइंस है दैट इज फेक,
वो जो हमने पढ़ाई की इतने सालों की, जो आप बताते हैं वो एकदम गलत थी। और बिग बैंग थ्योरी जैसे आपने बताया, वैसी बहुत सारी उदाहरणें हैं जो कि हमें पढ़ाई जाती हैं, जो कि गलत होती हैं एक्चुअली। पता क्यों पढ़ाई जाती हैं? असल में ये लोग हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कौन से लोग? ये अंग्रेज लोग। हमारी गलती क्या है? हम देखो, हमारी ही कहेंगे, क्योंकि हम लोग ही सरकार चुनते हैं, इसमें हम सरकार का दोष नहीं निकाल सकते। रिपोर्ट निकल कर आई थी कि 44% या 34% हिंदू जो लोग हैं उन्होंने वोटिंग ही नहीं की। वो घूमने के लिए चले गए। 2-4 को तो मैं जानता हूं जो वृंदावन चले गए। अरे भाई, जिस दिन जो काम जरूरी है वो करो। अब होता क्या है, ये जब ये अंग्रेज लोग आए ना, तो हमारे देश में आज भी जो सिलेबस चल रहा है ना, वो जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ना, वही चल रहा है। हमारे जो लॉ है ना, आज भी वही चल रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अब मुश्किल क्या है कि जो लोग नेता बनकर आगे आते हैं, उनको 5 साल में केवल अपनी कुर्सी को बचाने की ही लगी रहती है, वो इन कामों की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे सनातन धर्म में तो गुरुकुल विद्या इतनी जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन उन गुरुकुलों को इन लोगों ने जानबूझकर खत्म कर दिया और हमें ये कॉन्वेंट की पढ़ाई दे दी, जिसके कारण हमारे बच्चे जो हैं वो शुरू से ही पागल हो जाएं। लेकिन हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? हम ये सोचते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मैं अकेली क्या कर सकती हूं। आज तक जिसने भी इतिहास बदला है, उसने शुरुआत अकेले ही की थी। आज हम में से कोई एक निकलेगा, जैसे विजय वर्मा प्रभु इस बात के लिए पूरे वचनबद्ध हैं कि वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम पठानकोट में गुरुकुल जरूर खोलेंगे। अब उस गुरुकुल में हम ये नहीं सोच सकते कि हजारों बच्चे आएंगे, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि उसमें 10-15 बच्चे जरूर आएंगे। अब अगर आप लोगों को अपने बच्चों को रोबोट बनाना है, तो आप उन्हें अंग्रेजी स्कूलों में भेजिए और उन्हें पागल बनाइए। कितने बच्चे हैं जो +2 के बाद कुछ कर भी रहे हैं, और कितने बच्चे हैं जो +2 करने के बाद, डिग्री करने के बाद भी कुछ कर भी रहे हैं। वो अपनी ही काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी, अपनी दुकान ही चला रहे हैं। तो इससे अच्छा है फिर उन लोगों को कम से कम शिक्षा तो सही दें हम। जब उन्होंने +2 करने के बाद भी उनको सैन थीटा, टेन थीटा, पेन थीटा, नैन थीटा, डेन थीटा कुछ काम में नहीं आने वाला, तो उसका सिरदर्द को लगाना ही क्यों उसको? हाँ, किसी ने आर्किटेक्ट बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, उसका तो समय लगता है, उसको पढ़ाई वो जरूरी है। अभी जैसे रतिका माता जी ने कहा कि वो साइंस पढ़े हैं, ठीक है कि नहीं? अब साइंस पढ़ के है तो वो हाउसवाइफ ही। तो इससे ज्यादा बढ़िया था कि इस पढ़ाई में थोड़ी कम पढ़ लेते, उस वक्त आरसी रख लेते चाहे, लेकिन अगर उस वक्त कहीं भगवत गीता और भागवतम को साथ में पढ़ लिया होता, उस वक्त पढ़ने का जोश भी था, उस वक्त ये चैतन्य चरितामृत पढ़ ली होती, तो हो सकता है अब तक क्या किए होते, अब तक भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर चुके हुए होते। तो इसलिए आज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं कर सकते, अभी भी कर सकते हैं। और मैं इस चीज के तो बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि बच्चे पढ़े ना, बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े आर्किटेक्ट बने, कलेक्टर बने, पुलिस वाले बने, सब कुछ बने बच्चे, लेकिन भक्त बनने के बाद। क्योंकि ये बात पक्की याद रखना, एक आधे की मैं बात नहीं करता, लेकिन बाकी लोग जितने भी रिश्वतें देकर या ज्यादा फीसें भरकर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं ना, बाद में उनकी कमाने की भी उतनी इच्छा रहती है, इसलिए काम तो फिर वो भी गलत करने लग पड़ते हैं। तो हमें समाज को अगर सुधारना, कुछ देके जाना है संसार को, तो लेना ही नहीं है। हम तो ले रहे हैं बस संसार से, संसार को कुछ देना भी है। तो अब हमारा देने की बारी है। अभी हम लोग जब भगवान करे हम उसमें जल्दी कामयाब हो, अगर हम गुरुकुल बनाने में कामयाब हो गए, तो फिर देखो, फिर मानो रतिका माता जी जो पढ़े लिखे हैं ना, उनका लाभ लेंगे। चलो आओ, अब पढ़ाओ, मुफ्त में पढ़ाओ, आप बच्चों को लगाओ, 1 हफ्ता क्लास लगाओ, पढ़ाओ बच्चों को, जितनी साइंस पढ़ानी है पढ़ा के बताओ, समझाओ इनको। और जो वो हफ्ते में क्लास में पढ़ा देंगे ना, वो स्कूल साल में पढ़ाएगा। इसका मैं उदाहरण देता हूं। हिमाक्ष ने +2 की, तो उसने डमी एडमिशन ली थी मिलेनियम स्कूल में। तो पढ़ने के लिए हमने उसे किसी इंस्टीट्यूट में डाला,
वहां पे उस बंदे इसलिए डाला था क्योंकि हमें विश्वास था कि वो हमसे फीस नहीं लेगा, नहीं ली भी उन्होंने, हमारा लाख रुपए का बचत होती थी उससे। भगवान इस प्रकार बचत करते हैं। लेकिन +1 तो चलो जो उसने की, +2 में वहां के टीचर थोड़े सफल हो गए, उसको वहां की पढ़ाई ठीक नहीं लगी, समझ नहीं लगी, उसने वहां पे जाना छोड़ दिया, मुझे बताया भी नहीं। अब वहां पे जाके वो केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और शायद मैथ, नहीं कि अब कौन से होते हैं नॉन मेडिकल में सब्जेक्ट, मैथ होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब इंग्लिश और म्यूजिक का पेपर देना है, ये कैसे देगा? म्यूजिक के लिए वो एक दिन भी स्कूल नहीं गया, लेकिन फिर भी उसके पेपर पास, किताब ले आया एक, उसको पढ़कर, वो भी कब, 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन प्रैक्टिकल के वक्त पढ़कर पास हो गया उसमें। तो जब 2-2 दिन पढ़कर, 2-2 दिन, 4 दिन पढ़कर बच्चा पास हो रहा है, तो फिर स्कूल वाले ये सारा साल क्या कराते रहते हैं? हमें तो ये नहीं समझ लग रही। फिर इंग्लिश की टीचर वो हमारे साथ टूर पे गई थी, वो मानवी माता, तो पिछले साल भी उसी से पढ़ा था 10वीं में, +1 में भी कहती, उसने क्या कहा शब्द देखो, कहते प्रभु जी 10 दिन के लिए भेज देना मेरे पास, मैं करवा दूंगी सिलेबस। केवल 7 दिन या 10 दिन जाकर इंग्लिश में से +1 में भी पास हो गया और +2 में भी पास हो गया। तो जब 10-10 दिन में ये पढ़ाई आ रही है, तो फिर बाकी दिनों में क्या कर रहे हैं स्कूल में? तो क्या आप लोगों को नहीं पता कि क्या कर रहे हैं? पता तो आप लोगों को भी है कि 10 हफ्ते में 2 दिन तो वो स्कूल कॉलेज जाते ही नहीं, कभी इधर के घर घुस जाते हैं, कभी उधर के, लेकिन आपने खुला छोड़ रखा है उनको। इसलिए हम लोगों की बड़ी इच्छा है ये कि कम से कम 10-11 बच्चे ऐसे निकालें जो आगे आकर क्या करें, इस कार्य को संभालें। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है प्रिय राधिका, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।